हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्कफोर्स डायनामिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स के बारे में। ग्रे वर्सेस ग्रीन वर्कफोर्स और इसका एक यंग नेशन जैसे भारत के लिए क्या महत्व है। ग्लोबल लेवल पर वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स तेजी से बदल रहे हैं और भारत, जहां अधिकांश जनसंख्या यूथ है, उसको इस बदलाव से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। डेवलप्ड नेशन जैसे कि यूरोप और यूएसए में जहां एजिंग वर्कफोर्स एक समस्या बनी हुई है, वहीं भारत में इसके उलट एक यंग टेक सेवी पॉपुलेशन है, जिसे सही दिशा में चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले ग्रे और ग्रीन वर्कफोर्स क्या है, इसके मतलब को समझते हैं। ग्रे वर्कफोर्स रेफर करता है ओल्डर एम्प्लॉइज को, जो जनरली 50 से 60 साल के होते हैं और अपने करियर के आखिरी अंत में होते हैं। ये वर्कर्स दशकों का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और कई इंडस्ट्रीज में क्रिटिकल रोल निभाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस। खासतौर से एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में यूरोप और यूएसए में वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा 50 साल से ज्यादा उम्र का है, जिनमें से कई रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं। ये ग्रे वर्कफोर्स एक विशाल संस्थागत ज्ञान रखता है, साथ ही जहां एडवांस इंजीनियरिंग और स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ ग्रीन वर्कफोर्स वो है जो यंग वर्कर्स को रेफर करता है, जिनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच में होती है। ये वर्कर्स टेक सेवी होते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को प्रायोरिटी देते हैं। उनका करियर ग्रोथ और वर्क लाइफ बैलेंस पर ज्यादा फोकस होता है। भारत जैसे देशों में इस डेमोग्राफिक का हिस्सा बहुत बड़ा है। भारत की 65% से ज्यादा जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, जो इसे एक प्राइम एग्जाम्पल बनाती है। एक ऐसे देश का जहां ग्रीन वर्कफोर्स तैयार है, एनर्जेटिक है, एडेप्टेबल है और आधुनिक उद्योगों के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। यूरोप और यूएसए जैसे डेवलप्ड नेशन में ग्रे वर्कफोर्स की रिटायरमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खास तौर से यूरोप में लगभग 20% वर्कफोर्स 50 से 54 साल की उम्र में है और यूएसए में तो 33% वर्कफोर्स 50 से 55 साल से ऊपर है। ये लोग इंडस्ट्रीज के पिलर्स हैं, लेकिन अब ये रिटायर होने वाले हैं। जैसे ही ओल्डर एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स रिटायर होते हैं, उनके रिप्लेसमेंट के लिए यंगर स्किल्ड वर्कर की कमी दिखाई देने लगेगी। A&D जैसे स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में ये गैप और ज्यादा दिखता है, क्योंकि वहाँ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, जिनके लिए बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। यंग ग्रीन वर्कफोर्स में अक्सर उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक डीप नॉलेज की कमी होती है, जो ग्रे वर्कफोर्स के पास है। नए वर्कर्स डिजिटल टूल और टेक्नोलॉजीज को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज के जो चैलेंजेस हैं, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफी कम होता है। स्किल गैप एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर जब बात कॉम्प्लेक्स सेक्टर जैसे कि डिफेंस या एरोस्पेस की होती है। यहाँ ऐसे बहुत से काम होते हैं जो दशकों के अनुभव से सीखे जाते हैं। यंगर वर्कफोर्स इस गैप को तुरंत फिल नहीं कर सकती, जिससे क्रिटिकल रोल में टैलेंट की शॉर्टेज जो हो जाती है, उसकी समस्या आ सकती है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत की स्थिति थोड़ी सी अलग है। जहां यूरोप और यूएसए में एजिंग वर्कफोर्स एक चुनौती बनी हुई है, भारत के पास एक यंग और एनर्जेटिक वर्कफोर्स है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले काम आएगा भारत का डेमोग्राफिक एडवांटेज। बाकी देशों के विपरीत भारत एक बड़ी संख्या में युवा जनसंख्या को रखता है। इसका मतलब है कि भारत के पास अपनी इंडस्ट्रीज को नए टैलेंट के साथ भरने और ग्लोबल लेवल पर इनोवेशन लाने का एक अद्वितीय अवसर है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी आती हैं। जबकि यंग वर्कर्स में उत्साह और एडेप्टेबिलिटी है, उन्हें इंडस्ट्रीज की स्पेसिफिक स्किल विकसित करने की आवश्यकता है। एरोस्पेस और डिफेंस जैसी इंडस्ट्रीज में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और मेंटोरशिप की आवश्यकता होती है, ताकि वो ओल्डर वर्कफोर्स से नॉलेज को ट्रांसफर कर सके। यंग वर्कर का इंटरेस्ट ज्यादा टेक फोकस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि AI, IT और स्टार्टअप्स में होती है। ट्रेडिशनल सेक्टर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस और डिफेंस जो देश की इकोनॉमी के पिलर हैं, उन्हें अट्रैक्ट करना अब और मुश्किल हो गया है। भारत को सुनिश्चित करना होगा कि उसकी यंग वर्कफोर्स सही स्किल को विकसित कर सके और इंडस्ट्रीज में जो क्रिटिकल रोल है, उन पर काम करने के लिए तैयार हो। ये तभी हो सकता है जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर स्किल डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करे। यूरोप और यूएसए के डिफेंस सेक्टर में हमें ये सीखने को मिलता है कि ग्रे और ग्रीन वर्कफोर्स के बीच में स्किल गैप को कैसे इफेक्टिवली ब्रिज किया जा सकता है।
वहाँ पर स्ट्रेटेजीज को एडॉप्ट किया जा रहा है, जैसे मेंटरिंग प्रोग्राम्स, रीस्किलिंग इनिशिएटिव्स और फ्लेक्सिबल करियर पाथ। ओल्डर एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को यंग प्रोफेशनल्स के साथ पेयर किया जा सकता है ताकि नॉलेज का ट्रांसफर हो सके। यूरोप के A&D सेक्टर में ये मॉडल काफी सफल रहा है। यह इंश्योर करता है कि क्रिटिकल नॉलेज नए जनरेशन को पास ऑन हो। इसके साथ ही ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में अब फ्लेक्सिबल करियर ग्रोथ ऑप्शंस और क्रॉस फंक्शनल रोल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि यंग टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। भारत भी डिफेंस और एरोस्पेस जैसी इंडस्ट्रीज को ये अप्रोच अपनानी होगी। अगर हम मेंटरशिप और फ्लेक्सिबल करियर मॉडल को भारत में इम्प्लीमेंट करें तो ये इंडस्ट्रीज को यंग टैलेंट के साथ कनेक्ट करने में मदद करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि हमारे पास एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कोई कमी नहीं है। भारत के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उसकी यंग पॉपुलेशन, लेकिन सिर्फ यूथफुल एनर्जी काफी नहीं है। हमें एक बैलेंस्ड वर्कफोर्स चाहिए जिसमें एक्सपीरियंस और इनोवेशन दोनों का मेल हो। ऐसे में भारत को कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे कि स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स में मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस में काफी ग्रोथ देखी गई है। हमें अब और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत है, स्पेशली AI या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर डिफेंस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में। दूसरा, यंग टैलेंट को ट्रेडिशनल सेक्टर में लाने के लिए डिफेंस और एरोस्पेस जैसी इंडस्ट्रीज को मॉडर्न करियर ऑप्शंस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करनी होगी। इसके अलावा यूरोप और USA जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन बढ़ाने होंगे ताकि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकें और ग्लोबल मार्केट में अपने वर्कर्स को कॉम्पिटिटिव बना सके। भारत के पास दुनिया की सबसे यंग और डायनामिक वर्कफोर्स है। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस यूथफुल एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करें। ग्रे और ग्रीन वर्कफोर्स के बीच में बैलेंस बनाकर हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं जहां एक्सपीरियंस और इनोवेशंस साथ में मिलकर काम करें। अगर हम सही स्टेप्स उठाते हैं तो भारत न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाएगा बल्कि ग्लोबल डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में एक लीडिंग पावर बनकर उभरेगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।